हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी तक पे। आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हमें हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी ऐसी चीज, कोई ऐसा रिश्ता या कोई अवसर खो दिया है और मन में एक टीस रह गई, और फिर कभी ये ख्याल आया कि काश वो वापस मिल जाए। आज हम बात करेंगे उस गहरी अवस्था पर और विश्वास पर जो हमें सिखाता है कि जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा। यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करूंगा जो इस बात को बखूबी यह दर्शाता है कि वो लौट के आता है जो आपका है। तो चलिए इस यात्रा के मेरे साथ चलिए, जहां आप अपने विश्वास की ताकत को समझते हैं। यह कहानी है एक आर्यन नाम के एक युवक चित्रकार। आर्यन के हाथ में जादू था, उसके रंग बोलते थे, उसकी कलाकारी में जान। उसका एक ही सपना था, देश का सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में अपना पेंटिंग का प्रदर्शन करना। उसने सालों तक मेहनत की, दिन रात एक करके उसने अपनी कलाकारी को निखारा। उसने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई और उन्हें उस प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में भेजा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसका सपना पूरा होगा। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब जवाब आया तो वह एक रिजेक्ट लेटर था। आर्यन का दिल टूट गया था। यह पहली बार नहीं था, कई छोटी छोटी गलतियों ने उसे निराश हाथ लगी थी, पर इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा थी। उसे लगा जैसे कि उसका सबसे बड़ा सपना उसके हाथ से फिसल गया है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, आर्यन हिम्मत मत हारो, शायद यह अवसर तुम्हारे लिए नहीं था, कुछ और बेहतर इंतजार करता है। पर आर्यन का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसकी गैलरी ही अवसर, उसे लगता था कि वही गैलरी, वही अवसर उसके लिए सब कुछ था। वह धीरे धीरे निराशा के अंधेरे में डूबता जा रहा। उसने पेंटिंग भी करना कम कर दिया। उसका आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। एक शाम आर्यन उदास मन में से एक पार्क में बैठा हुआ था, तभी एक बूढ़े सज्जन आकर उसके पास बैठ गए। उन्होंने आर्यन की उदासी को भांप लिया और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों? आर्यन ने झिझकाते हुए उन्हें अपनी सारी बात बताई, अपने सपने, अपनी मेहनत और अपनी निराशा के बारे में। बूढ़े आदमी ने आर्यन की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जीवन नदी की तरह है, कभी कभी लहरें हमारे अनुकूल नहीं होता है और कभी कभी प्रतिकूल होता है। लेकिन एक बात है, हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा है वो लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। हो सकता है उसकी रूप बदल जाए, उसका समय बदल जाए, लेकिन अगर कोई चीज सच में तुम्हारे लिए बनी है तो वो दुनिया की कोई भी ताकत उसे छीन नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बस अपनी कर्म करते रहना, पूरी शिद्दत से और विश्वास के साथ। फल की चिंता मत करो। अगर वह अवसर सच में तुम्हारा है, ये तुम्हारा था, तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
और अगर नहीं है तो समझ लेना कि उससे भी बेहतर तुम्हारा इंतजार करता है। बूढ़े व्यक्ति के बातों से आर्यन पर गहरा असर पड़ा। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, ये शब्द उसके मन में गूंजने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की एक उम्मीद को जगा दिया है। उस दिन के बाद आर्यन ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी और सिर्फ अपने काम में लग गया। अपनी कलाकारी पर ध्यान केंद्रित किया। फिर से वो पूरे मन से पेंटिंग बनाने लगा, लेकिन इस बार किसी बड़ी गैलरी के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी के लिए अपनी कलाकारी का एक निखारने लगा। उसने छोटी छोटी स्थानीय प्रदर्शनी में भाग लेना शुरू किया। उसके पास एक सामुदायिक केंद्र में बच्चों की मुफ्त में चित्रकारी सिखाना शुरू कर दिया। वह अपनी कलाकारी से लोगों के साथ बांटने लगा, बिना किसी अपेक्षा के। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था। उसके चेहरे पर अब निराशा की जगह पे शांति और संतोष था। कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन जब आर्यन बच्चों की पेंटिंग सिखा रहा था, तभी उसके पास एक ईमेल आया। यह उसकी प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी से था, जिसने पहले से रिजेक्ट कर दिया गया। गैलरी में क्यूरेटर ने कहीं से आर्यन की एक नई पेंटिंग देखी थी, जो उसने बिना किसी मतलब का, बिना दबाव का, सिर्फ स्वतंत्र और आनंद से बनाया। उन्होंने आर्यन के काम का एक नई गहराई और एक नई परिकल्पना के नजर आई थी। उन्होंने आर्यन को अपनी गैलरी के विशेष प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया था। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो अवसर उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए खो चुका है, वो एक नए और बेहतर रूप से उसके पास लौट कर आया, और इस बार उसके लिए पहले से भी कहीं ज्यादा तैयार था। उसकी कलाकारी थी, न सिर्फ पहचान मिली थी, बल्कि उसे यह भी समझ आया था कि सच्ची खुशी और सफलता पाने के लिए विश्वास और धैर्य कितनी जरूरी है। दोस्तों, आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है, यह हमें बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहता है। कभी हमेशा सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हम सही नियत से अपने कर्म करते हैं, तो जीवन में जो चीज सचमुच हमारी है वो हमें मिलकर ही रहती है। विश्वास जो है, खुद पर दृष्टि योजना के विश्वास रखें। धैर्य, चीजें जो समय लेती है, धैर्य के साथ अपने प्रयासों में लगे रहें। कर्म सिर्फ ना करें बल्कि सही दिशा में प्रयास करें। हो सकता है कि जो आपने खोया है वो ठीक उसी रूप में वापस ना आए। कभी कभी वह एक बेहतर अवसर पर, एक नए रिश्ते, एक नए गहरी समझ के रूप में लौटता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं और विश्वास के डोर को थामे रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आर्यन की ये कहानी पसंद आई होगी, आपको प्रेरणा मिला होगा। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जो आपको खोई हुई चीज या अवसर आपके पास वापस लौट के आया, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और परिवार को शेयर कीजिएगा।
जिन्हें ज़रूरत हो सकता है। ऐसे प्रेरणादायक कमेंट के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक विश्वास, आपका एक प्रयास मायने रखता है। याद रखिए कि जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना विश्वास रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक धन्यवाद।